एक बार एक गर्ल होती है लिली। वो शाय और रिजर्व नेचर की वो होती है, बट उसे सोसर खेलना बहुत पसंद होता है। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, बट वो चुपचाप अपना सोसर खेलती रहती है। एक दिन उसकी मम्मी को पता चलता है कि उसे सोसर खेलना पसंद है। वो उसको एंकरेज करती है और जो है वो सोसर खेलती है, और कंपटीशन जो स्कूल में होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। दोस्त फिर मजाक उड़ाते हैं, बट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के बाद वो सिलेक्ट भी हो जाती है। सभी फ्रेंड्स शॉक हो जाते हैं कि हम तो इसका मजाक उड़ाते थे पर ये फिर भी सिलेक्ट हो गई। मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर अपना विल पावर हो, अपना फोकस हो, डिटर्मिनेशन हो, तो चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, हमें अपनी एम की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि जब हमारी सक्सेस सामने आती है ना, तो लोग खुद चुप हो जाते हैं और बाद में कहते हैं कि हमें तो पता ही था ये करेगी। तो इसी चीज़ को माइंड में रख के लोगों को इग्नोर करते हुए हमें अपने एम की तरफ कंटिन्यूसली बढ़ते रहना चाहिए। हरे कृष्णा, मेरा नाम कनिष्का और मैं आप सभी के साथ अपनी यूपीएससी और लाइफ जर्नी को शेयर करती हूँ। और फिलहाल अभी पीसीएस जर्नी को भी शेयर कर रही हूँ। मैं एमपी पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रही थी, बट अभी पता चला है हरियाणा सिविल सर्विसेज भी निकल चुका है। हरियाणा सिविल सर्विसेज मेरा पहले भी क्लियर था, बट ड्यू टू रीशफलिंग ऑफ रोल नंबर्स एंड आई डोंट वांट टू नेम कि क्या चीज़ें हुई थी, वहाँ पे मेरा रोल नंबर निकल गया था। तो अब मैं एम अगेन ट्राइंग। और फेस्टिवल्स अराउंड है, पोल्यूशन दिल्ली में पूरा हाई है, हालांकि अभी कम हो गया था बट अगेन फिर बढ़ गया है। तो मैं नीचे जा रही थी कुछ चीज़ें परचेज करने के लिए, और जो बर्ड्स थे वो भी आराम से दुबक के बैठे हुए थे। ये चीज़ें मैं क्यों ले रही हूँ, पढ़ाई के साथ मैं ये सारी कुकिंग वगैरह की चीज़ों को क्यों करती हूँ, बिकॉज कुकिंग इज़ माई हॉबी। तो मेरे को वो खुशी देता है जब भी मैं स्ट्रेस आउट होती हूँ या फिर कोई भी चीज़ें मुझे ऐसी लगती है कि अभी मुझे थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, तो मैं कुकिंग कर लेती हूँ। और ये कहीं ना कहीं चीज़ आपके अंदर ना एक ऑनेस्टी भी डेवलप करती है, क्योंकि कल को जब आप इंटरव्यू देने जाओगे ना और आपसे आपकी हॉबी पूछी जाएगी, तो अगर आप वहाँ पे झूठ बोलोगे तो आप पकड़े जाओगे। और ये ऑनेस्टी ना आपको आपकी लाइफ में भी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि अगर आप अपने बिहेवियर में ऑनेस्टी को ले आओगे ना, चाहे वो आपका वर्क हो, आपकी हॉबी हो, आपकी बातें हो, आपकी रिलेशनशिप्स हो, तो वो आपका नेचर बन जाती है और वो आपको पढ़ाई में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि फिर आप अपनी पढ़ाई से भी ऑनेस्टी रखोगे। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जितना आप चीज़ों को टालते जाओगे, छोड़ते जाओगे, तो वो चीज़ें जो है ना वो आगे बहुत बढ़ के, बहुत डिफिकल्टी से आपको जो है ना लाइफ में मिलेंगी, और आपको उसके लिए और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे ये देखो, ये मटर पहली बार में उबली नहीं थी, मुझे इसको दोबारा उबालना पड़ेगा, जो मेरा टाइम भी कंज्यूम करेगी और शायद मेरी एनर्जी भी ज़्यादा कंज्यूम करेगी। तो जो करना है ना, एक बार अच्छे से मेहनत करके जो है वो कर दो, बार बार चीज़ों को बढ़ाओ। देखो होता क्या है ना, जैसे ही त्योहार आते हैं तो हम सब सेलिब्रेशन मूड में चले जाते हैं और अपने एम को भूल जाते हैं। और यही फ़र्क रह जाता है कि जो टॉपर्स होते हैं वो अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखते हैं और हम पीछे रह जाते हैं। बट पीडब्ल्यू ने इस बात का ध्यान रखा है और वो हमारे लिए बहुत सारे ऑफर्स ले आया है हैशटैग दिवाली विद पीडब्ल्यू के साथ, जो आपको बहुत बड़े डिस्काउंट्स मिलेंगे इसमें। जैसे कि प्रहार 2024 इंग्लिश और हिंदी में 6,999 के अमाउंट में मिलता है, और संकल्प टाइटन 2025 आपको 9,999 के अमाउंट में मिलता है। वहीं पे जो है ऑफलाइन सेंटर्स भी अब करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना और लखनऊ में आ गए, और यहाँ पे आपको फ्री मेंटरशिप भी मिल रही है। उसके साथ आईडीएमपी जो है वो आपको मिलता है 10,700 में, डेट इज इंटीग्रेटेड डेली एमसीक्यू और मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। आप सामने देख सकते हैं सारी डिटेल्स इसकी। उसी के साथ अगर आप कॉम्बिनेशन बैच लेना चाहते हैं संकल्प और टाइटन का ऑप्शनल के साथ, तो वो 16,499 के अमाउंट में आपको मिलता है। बिग डिस्काउंट्स आ रखे हैं, लिमिटेड टाइम ऑफर है। उसी के साथ ऑप्शनल जो है वो आपको 7,999 के अमाउंट में मिलता है। ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, जस्ट खत्म होने वाला है। मेरा कूपन कोड लगाते हैं TS500 तो और डिस्काउंट मिलता है। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन। तो उसके बाद जो है वो, जैसे मैंने बताया था कि मुझे दोबारा ये चीज़ें बॉईल करनी पड़ी, और जब मैं इस कुकर की सीटी को देख रही थी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे इसके आंसू गिर रहे हैं। जैसे कि हमारे साथ होता है ना, हम पहले तो कमी छोड़ देते हैं अपने प्रिपरेशन में और फिर बाद में हम रोते हैं, चाहे उनमें मैं ही क्यों ना हो। तो कमियां मत छोड़ो। एक चीज़ें जो हमें और अपनी पढ़ाई के साथ रखनी होती है ध्यान, वो ये होती है कि हमें अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि इस टाइम पे अगर हेल्थ पे कोई भी असर पड़ता है
तो चीज़ें ख़राब होती होती है, फिर बाद में जो है वो कोई नहीं समझेगा कि रियल में आपको प्रॉब्लम थी, उसको एक्सक्यूज़ कह दिया जाएगा। और यार उन कैटेगरी में हम भी आते हैं, शायद हम भी अगर किसी को बहुत टाइम से प्रिपेयर करते हुए देख रहे होते हैं और बाद में कहते हैं कि यार ये एग्ज़ाम के टाइम में तो ये हर बार ही ऐसे करता है या कुछ करता है, तो उसमें हम किसी को कुछ कह भी नहीं सकते। तो यहाँ पे जो है वो मैं प्रिपरेशन कर रही थी अपने गाने की, और उसके साथ साथ मैं क्या करती हूँ, ये ना एक रिकॉल मेथड होता है जो मैं अभी आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए सुबह मैं एमपी के पढ़ रही थी, तो अब उसमें मैंने पढ़ी चीज़ें, जैसे कि अभी जस्ट एक एग्जांपल मैं बताती हूँ कि उसमें बताया गया था कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है वो एमपी के कौन सी जगह से जाता है, तो सिंगरौली एक जगह है वहाँ से जाता है। मैंने ये सुबह बात पढ़ी थी, अगर मैंने 10 बातें पढ़ी थी तो मैं उन 10 बातों को ना रिकॉल करने की कोशिश करूँ ये चीज़ें करते करते, तो उससे अगर एटलीस्ट 4 से 5 चीज़ें भी मुझे रिकॉल हो जाएंगी ना, तो वो मैं कभी भूलूंगी नहीं। उसके बाद जो है हम हॉस्पिटल गए थे फॉर डेंटल चेकअप। अच्छा मैं एक बात बता दूं, मैं खुद एक डेंटिस्ट हूँ, बट मैंने कुछ टाइम प्रैक्टिस की थी, मैंने कुछ टाइम एज अ फैकल्टी भी जॉब किया, और जॉब जो है फिर मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए छोड़ दी थी। तो यहाँ पे हम डेंटल विजिट के लिए गए थे, मेरी कज़न और मेरे ब्रदर की, बिकॉज उन दोनों को ही इशू आ रहे थे और मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, तो अभी मैं उनका ट्रीटमेंट नहीं कर सकती हूँ, बट आई कैन गाइड देम बेटर। तो इस वजह से मैं इनके साथ गई थी। और इसके बाद जो है वो मुझे लाइब्रेरी के लिए भी निकलना था, बट मैं मास्क ले जाना भूल गई थी और पोल्यूशन बहुत बढ़ गया था, तो मैं घर पे आई, मैंने मास्क लिया एंड वेलकम बैक टू द लाइब्रेरी। फिर जो है यहाँ पे स्पेक्ट्रम से मॉडर्न इंडिया, बिकॉज पॉलिटी मेरी खत्म हो चुकी है सॉरी, थोड़ा सा पोल्यूशन की वजह से गला खराब है, तो यहाँ पे जो है मैं मॉडर्न इंडिया कर रही थी। आपको देखो स्ट्रेटजीज जो होती है ना वो दो तरीके की होती है। चाहे तो आप जो है वो एक सब्जेक्ट को लेके चल सकते हैं, कुछ लोग उसमें कंफर्टेबल फील करते हैं, बट कुछ जो होते हैं उनको लगता है कि अगर एक सब्जेक्ट करते रहेंगे तो और सब्जेक्ट्स पेंडिंग रह जाएंगे। तो देखो मैं तो अभी क्या कर रही हूँ ना कि मैंने क्या किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस किया था, जिस सब्जेक्ट की ज़्यादा वेटेज थी पहले मैंने उन सब्जेक्ट्स को उठाया, उनको कंप्लीट किया। जैसे मैंने एमपी जीके को सबसे पहले खत्म किया, क्योंकि उससे 30 से 35 क्वेश्चन जो है आ रहे हैं। अभी मैं हरियाणा सिविल सर्विसेज वाले एग्जाम में भी यही करने वाली हूँ। आपको पता ही था कि मैं सारी बुक्स परचेज कर ही लाई थी, तो अब मुझे वो पंगा भी नहीं रहेगा कि बार बार जाना। तो विजिट टू मार्केट वंस, जो चीज़ें लेनी है वो ले लो अच्छे तरीके से, बार बार जो है ये मत करो कि आना जाना, उसमें बहुत एनर्जी और बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो एक बार करके वो चीज़ कर लो। और ऊपर से पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है तो हाइजीन का पूरा ध्यान हमें दिल्ली वालों को रखना पड़ेगा, तो इस वजह से मैं सैनिटाइजर को भी कर रही थी, बिकॉज जो डस्ट पार्टिकल्स है ना वो सारी जगह जमा हुआ है, तो हम कहीं भी जो है अगर हाथ लगा रहे हैं या कुछ भी हम कर रहे हैं तो वो चीज़ें हमें बाद में नुकसान देगी, चाहे माउथ के रास्ते से चाहे नेजल पैसेज से। और उसी के साथ एक चीज़ जो होती है आइज़ की केयर करना। आइज़ की केयर सिर्फ डस्ट की वजह से नहीं, वैसे भी हमें, क्योंकि हमारी आइज़ जो होती है वो बहुत थक जाती हैं पढ़ते पढ़ते, तो हमें रेगुलर बेसिस पे जो है वो अपनी आइज़ को क्लीन करते रहना चाहिए। तो मैं जो यूज़ करती हूँ वो हिमालय का ऑप्था केयर यूज़ करती हूँ, इससे आपको दर्द भी नहीं होता है और आपकी आइज़ जो होती है ना वो एकदम से रिलैक्स हो जाती है। और ये नकली मगरमच्छ के आंसू है, ये मत सोचना मैं रो रही हूँ। रोना भी मैंने थोड़ा सा रोका हुआ है अपना, क्योंकि मैं अब ये चाहती हूँ कि जितने भी इमोशंस हैं उनको अपने अंदर रखा जाए, उनको अपनी स्ट्रेंथ बनाया जाए और फिर उसको अपने एग्जाम में उस स्ट्रेंथ को दिखाया जाए। ये मेरा मानना है। बहुत पर्सपेक्टिव्स मेरे अभी चेंज हुए हैं। उसके बाद आपको पता है कि मैं डेली के डेली जो है वो प्लेसिन इन यूज़ करती हूँ, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, इस वाले एरिया से जो मैप बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो आपके आते आते बस ये होता है कि डिफिकल्टी लेवल चेंज हो जाता है। और इवन अब तो मेंस में भी और इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि किस तरीके से चीज़ें जो होती है वो इंडिया पे क्या इफ़ेक्ट डालती है अगर, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि इजराइल पैलेस्तीन का इशू हो रहा है, पहले रशिया यूक्रेन का इशू हो रहा था, और इंडिया जो है वो दोनों में पार्टिसिपेट कर रहा है। इवन इंडिया जो है वो वोट नहीं दे रहा बट कर तो रहा ही है ना। और ट्राई कीजिए कि इस तरीके का आप एलईडी जो ये आता है लाइट एलईडी वाला, मैं अभी इसका नाम भूल रही हूँ, तो इसको आप खरीद ली। इससे क्या होता है ना कि आपका पेपर वेस्ट नहीं होता और आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जितनी बार आप करेंगे ना, आप ये देखेंगे आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो अगर आप
बिगनर है ना, तो कोशिश कीजिए कि आप PYQs को देखिए, क्योंकि देखो सॉरी, 10th क्लास तक तो सबने ही सारे कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं। तो अगर आपने थोड़े भी ढंग से सब्जेक्ट्स को पढ़ा होगा तो आप समझ सकते हो कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो कौन से टॉपिक से उठ के आया हुआ है। और एक आपको जो पेपर का लेवल है ना वो भी थोड़ा पता चलेगा। कई लोग जो होते हैं ना वो जोश जोश में शुरू करते हैं। आई रिमेम्बर कि जब मैं अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में थी तो मुझे देख के मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की थी। बट आपको पता है जो सबसे ज़्यादा सस्टेन की थी लड़की वो रही थी 1 महीने तक टूट फूट के किसी तरीके से। और मैं आज तक मैंने गिव अप नहीं करा है अपनी चीज़ को। तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है कि मैं गिव अप नहीं कर रही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी तरीके से। तो यही चीज़ होती है कि अगर एक बार किसी चीज़ को पकड़ लिया है तो उसको कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप प्लान बी मत रखिए, प्लान बी रखना इस बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे जो है वो फेलियर रेट भी बहुत ज़्यादा है। मेरा प्लान बी जो है वो PCS है UPSC के अलावा, क्योंकि वहाँ भी मैं सोसाइटी को सर्व कर सकती हूँ। फिर जो है ये सारी चीज़ें करके मैं खाना खाने के लिए जाती हूँ। और आज जो है वो अहोई है। अहोई आपको पता होगा क्या होता है, हरियाणा और पंजाब में तो ये होता है, जैसे करवा चौथ हस्बैंड के लिए होता है, अहोई का जो वर्त होता है वो मदर अपने बच्चों के लिए रखते हैं। मेनली जो कुछ फैमिलीज में ये मानते हैं कि बेटे के लिए रखा जाता है, बट मेरी फैमिली में ऐसा नहीं है। मेरे लिए मेरी मदर रखती थी, बीइंग अ डॉटर मेरे को कभी ऐसे कुछ वो नहीं हुआ। तो ये इयरिंग्स, ये पेंडेंट और ये चेन जो है ये तनु ने अपनी मदर के लिए परचेज किया था एज गिफ्ट। वो भी गिफ्ट देना चाह रही थी। और अभी तक सच में बताऊं मेरा कोई प्लान नहीं था, मैं बस इसके साथ गई थी सिलेक्ट कराने के लिए। और इसको देख के ना मेरा भी मन किया, क्योंकि मैं इस बार ना दिवाली पे मैंने बहुत मुश्किल से सेविंग्स की थी। तो मैंने सोचा था कि मैं कुछ परचेज करूँगी। तो मेरे को मन हुआ कि क्यों ना फर्स्ट परचेज मैं अपनी मदर के लिए ही करूँ आज के दिन। तो मैंने ये गोल्ड के इयरिंग्स जो हैं वो अपनी मदर के लिए परचेज किए थे। आगे आप रिएक्शन भी देखेंगे कि उनका कैसा था। मुझे बहुत क्यूट लग रहे थे, छोटे छोटे भी थे और ये मेरे बजट में भी थे, इस वजह से मैंने इनको परचेज कर लिया। उसके बाद हम लाइब्रेरी जाने लगे तो ये छोटे छोटे बदमाश नीचे होते हैं और ये बहुत क्यूट है, बहुत प्यार से बोलते हैं। तो इनसे मिलके अगेन मैं ऊपर गई। और क्योंकि अच्छा एक जो है ना बुक्स आती है, जो स्टूडेंट्स पूछते हैं ना कि कैसे तैयारी करें, क्या करें। तो अगर आपको NCERTs और जो PYQs और जो सिलेबस होता है ये तो होता ही होता है। अगर मान लीजिए आपके पास टाइम कम है और अभी आपके पास सारी स्टैंडर्ड बुक्स नहीं उठाना चाहते हैं और अगर आप किसी PCS का अटैम्प्ट देना चाहते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिविल सर्विसेज, आई एम टॉकिंग अबाउट PCS, ठीक है। तो ये एक बुक आती है, घटना चक्र बुक आती है। ये सारे सब्जेक्ट से आती है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में आती है। आप ना इनको कीजिए, ये ना आपको बहुत फ़ायदा देंगी। लिटरली ये बहुत अच्छे, इतने मतलब बस कॉम्प्रिहेंसिव वे में सब कुछ कवर किया होता है इनमें। फिर जो है वो इकोनॉमी न्यूज़ जो वीकली है वो मैं करती हूँ। अच्छा मेरा जो बेसिकली करंट अफेयर होता है ना वो ओनली IAS एक्सटेंडेड चैनल और PW ओनली IAS से, मतलब कि क्योंकि ये होता है ना कि जब आप उनको देखने लग जाते हो, ये समझाते भी बहुत अच्छे तरीके से, तो वो आपको चीज़ें माइंड में बैठ जाती है। तो मुझे यहाँ पे समझ आता है अच्छे से। तो यहाँ पे जो है ना एक टॉपिक था कि एयर पोल्यूशन का जो है वो क्या इम्पैक्ट है इकोनॉमी पे। ये देखो कितना बढ़िया टॉपिक है ना, मेंस के लिए भी और आपके इंटरव्यू के लिए भी। तो इस तरीके के टॉपिक जो हम नहीं सोच पाते, तो वो जो होते हैं फैकल्टीज जो होती है वो यार बहुत एक्सपीरियंस होती है, उनको पता होता है कि कैसे क्या टॉपिक बन सकता है। तो ये था, बहुत अच्छा टॉपिक था। अच्छा ये वाली जो वीडियोस होते हैं ना जो इम्पोर्टेंट मुझे लगते हैं, उसका लिंक मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ एक चीज़ तो बताना ही भूल गई कि जैसे आप लोग कहते हैं कि डेली व्लॉग डालिए, तो डेली व्लॉग डालना ना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि अभी पढ़ाई बहुत करनी होती है ना। तो यूपी टॉपर स्टॉप का शॉर्ट्स चैनल भी बन चुका है, डेट इज़ टॉपर स्टॉप शॉर्ट्स, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ पे डेली बेसिस पे शॉर्ट्स और मिनी व्लॉग्स जो है वो आएंगे, तो आप वहाँ पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी शुरुआत में मैं थोड़े पोस्ट भी वहाँ पे डाल दूंगी। तो आप डेली बेसिस पे आप मेरे साथ जो है वो टैली कर सकते हैं कि मेरी प्रिपरेशन जो है वो किस पेस पे चल रही है। क्योंकि आई नो वीक में जब 1-2 वीडियोस आते हैं तो थोड़ा सा
इफेक्ट पड़ता है। और वहीं पे जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे मैं आप सभी के साथ अपने नोट्स भी शेयर कर देती हूँ, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके साथ यहाँ पे जो है वो मैं करंट अफेयर कर रही थी। आज मेरा ये वाला करंट अफेयर जो था वो ख़त्म हो जाना था। तो मतलब मैं क्या करती हूँ करंट अफेयर का, जैसे कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट का अगर करंट अफेयर करते हैं तो उसमें कुछ सेक्शंस होते हैं, 10 12 8 कुछ सेक्शंस होते होंगे। तो आप डेली बेसिस पे ना एक सेक्शन को उठा लीजिए, उसको 10 दिन में कंप्लीट कीजिए, और फिर जो 20 दिन बच गए ना उसमें आपको रिवीजन कीजिए। आप मानेंगे नहीं कि जब आप मॉक देना शुरू करेंगे ना, जब तक सिविल सर्विसेज का हमारा एग्जाम आएगा, आपको एकदम से रिवीजन में रिलीफ मिलेगा, आपको एकदम से बर्डन नहीं पड़ेगा रिवीजन करने में। ये एक बार आप अपना के देखिए। और इसी के साथ एक चीज़ मैं और आपको कहना चाहती हूँ कि जैसे एडिटोरियल्स है ना, आप एक बार ना, मैं नहीं आपको कह रही कि आप नोट्स बनाओ, आप बस ना आधे घंटे का वो एडिटोरियल या प्रीलियम बूस्टर होता है उसको बस देख लो, एक महीना देखो, आप खुद देखोगे कि आपकी नॉलेज ना कितनी एनहांस हो जाएगी। और यहाँ पे मार्केट में बहुत भीड़ हो चुकी थी, और फिर जो है घर पहुंचे और सुंदर सुंदर सा तो लग रहा था, बट पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था, बच्चे अपना खेल रहे थे। क्या मस्त लाइफ होती है ना, ये कोई टेंशन ही नहीं होती। और अभी मैं घर जा रही हूँ, हालांकि पहले मुझे बुआ के जाना था, बट नहीं, मैं पहले घर गई क्योंकि मुझे मम्मी को इयरिंग्स देखने थे और मुझे देखना था। मैं एक्साइटेड थी, फर्स्ट परचेज थी कि उनका क्या रिएक्शन होगा। तो मम्मी को कहा आग बंद करो, और वो भाई साहब इतना बुरा शौक, कोई वो कह रही कि क्यों लेके आई, अपने लिए ले लेती, जैसे होता है पेरेंट्स का। पेरेंट्स हमेशा बच्चों को ये कहते हैं कि यार अपने लिए कर लेते, हमारे लिए क्यों किया, हमारे लिए क्यों किया। बट यार हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कितना कुछ किया होता है ना, तो छोटी छोटी चीज़ें देके हम उनको खुशी दे देते हैं। पर देखो पता है, ये सारी चीज़ें जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें होती है ना, वो शायद उनको एक दिन के लिए 2 दिन के लिए खुशी दे देंगी, बट जो आपकी सक्सेस होगी ना, वो उनको सारी लाइफ के लिए जो है ना वो रिलीफ प्रोवाइड करेगी और खुशी देगी। तो फोकस मोर ऑन योर सक्सेस रेदर देन ऑन मेटेरियलिस्टिक थिंग्स। मैंने परचेज किया है, बट स्टिल आई एम सेइंग दिस थिंग टू यू। तो फिर मैं बुआ के घर गई, बिकॉज आज का खाना जो है वो बुआ के घर था। बुआ ने राजमा चावल बनाए थे, तो बुआ ने मेरे को कहा था, मुझे पसंद है राजमा चावल बहुत ज़्यादा, कि खाना यहीं पे खा लेना। करवा चौथ पे हमने खाना बनाया था। तो बुआ मेरी नेबर भी हैं, तो बुआ ने फिर हलवा खिलाया जो बहुत टेस्टी था। मुझे हलवा बनाना नहीं आता, और मेरी बुआ और दादी अलग ही टेस्टी हलवा बनाती हैं। तो उसके बाद मैंने और मेरी कज़न ने साथ में राजमा चावल खाए, बुआ ने खाए, सबने एक साथ डिनर किया। और उसी के साथ आज के ब्लॉग में इतना ही था। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और उसी के साथ टॉपर स्टॉप शॉर्ट्स को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।